आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में दिए गए स्कूलों की छुट्टी के आदेश। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर आपदा जैसे हालात भी बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से ही जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड में कई जिलों में कल 4 जुलाई को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। मसूरी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, 3 युवक और 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में मसूरी में सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू कार खाई में गिर गई। इस घटना में 3 युवक और 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। कार सवार युवक युवतियां देहरादून से मसूरी जा रहे थे। रोड भट्टा गांव के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। सस्पेंशन के बाद पंतनगर थाने के पूर्व इश्कबाज इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेहड़ ने शुरू किया था धरना। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी, हेल्पलाइन नंबर जारी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जमकर बरस रही है। हालात ये हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां तहां पहाड़ ढह रहे हैं, मलबा रास्तों खेतों में बिखर रहा है। फिलहाल मानसूनी आफत अगले 3 दिन भी परेशान करेगी। हादसों को दावत दे रहे लोग, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे बरसाती नाले, पुलिस की गई तैनाती। कुमाऊं क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण नदी और बरसाती नाले फिर उफान पर आ चुके हैं। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। रुद्रपुर वकील फायरिंग मामला, रेकी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। यूके से शूटरों को मिल रहा था ऑर्डर। रुद्रपुर बाजार में दिन दहाड़े अधिवक्ता पर फायर झोंकने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी रेकी करने में शामिल थे। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सावधान, सुबह खोले जाएंगे कुंड बैराज के गेट, आपदा विभाग ने किया अलर्ट, नदियों से रही दूर। कल गुरुवार को 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिंगोली भटवाली जल विद्युत परियोजना के कुंड स्थित बैराज से गेट खोले जाएंगे, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस दौरान मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन में डीजीपी अभिनव कुमार, जिला प्रभारियों को जारी किए ये निर्देश। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने जिला प्रभारियों को महिला सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रभारियों को महिला अपराध से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने को कहा। देहरादून में शुरू होगा डेंगू रोधी अभियान। 26,171 कंटेनर किए गए सर्च, 47 में मिला लार्वा। देहरादून में डेंगू रोकथाम के लिए जोरों शोरों से काम शुरू किया गया है। देहरादून में डेंगू रोकथाम के लिए आशा कार्यकर्त्री और नगर निगम कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। जल्द बनेगा उत्तराखंड चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण, समिति ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। चमोली में चट्टान की चपेट में आए स्कूटी सवार एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। चमोली के थराली देवाल मोटर मार्ग पर चट्टान की चपेट में स्कूटी सवार 3 लोग आ गए, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बहरहाल घायलों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए धामी सरकार की बड़ी पहल, बच्चों के एजुकेशन की उठाई जिम्मेदारी, प्रोफेशनल कोर्स भी कराएगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी से छात्र संघ नाराज, विश्वविद्यालय के खिलाफ कही ये बातें। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश फीस समेत अन्य में बढ़ोतरी करने पर छात्र संघ ने विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच उन्होंने विश्वविद्यालय से फीस कम करने की मांग उठाई। एंटीवायरस के जरिए विदेशों में ठगी, देहरादून से वांछित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का मैनेजर गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मैनेजर पर देहरादून से भी मुकदमा दर्ज है, जिसके लिए उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी के पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 3 आईफोन, लैपटॉप और थार कार बरामद हुई। बारिश में लोगों की जल भराव समस्या दूर कर रहा नगर निगम, हर दिन मिल रही 25 से 30 शिकायतें। देहरादून शहर में जलभराव की समस्या को नगर निगम दूर कर रहा है। नगर निगम में बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम में हर दिन 25 से 30 शिकायतें जलभराव से संबंधित मिल रही हैं। जमीनी फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार, 3 करोड़ रुपए का किया था घपला, साथी की तलाश।
रामनगर रोडवेज बस अड्डे से भारी जलभराव, ट्रांसफार्मर तक पहुंचा पानी, दहशत में लोग। प्रतिबंधित मास्क के साथ मां बेटी गिरफ्तार, छुड़ाने की कोशिश करने वाले कई लोगों पर केस दर्ज। भगवानपुर में 2 क्विंटल प्रतिबंधित मास्क के साथ मां बेटी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें छुड़ाने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वाहनों की आवाजाही के लिए कालसी चक्राता मोटर मार्ग बहाल, घंटों थमे रहे वाहनों के पहिए। भारी बारिश से बंद कालसी चक्राता मोटर मार्ग यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे सभी यात्री अपने अपने गंतव्य का रुख कर रहे हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए होंगे उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों के तबादलों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर अपनी मंजूरी भी दे दी है। दरअसल विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर काउंसलिंग कराए जाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे अब विभागीय मंत्री के स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही महकमे में ये व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश भर की 111 सड़कें बंद, कुछ ही घंटे की बारिश में पानी हुआ धोन, जलभराव से बड़ी दिक्कतें। उत्तराखंड में मानसून की बारिश हो रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी शहर बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। देहरादून संडे मार्केट का मामला हाईकोर्ट ने नगर निगम दून को शपथ पत्र पेश करने का दिया आखिरी मौका। महिलाओं ने तानी मुट्ठी तो जागा जल संस्थान, 4 दिन बाद नलों